कांग्रेस के स्टार प्रचारक घोषित। राजस्थान से अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। जो लिस्ट सामने आई है, आपको वो लिस्ट भी बताएंगे, दिखाएंगे कि उनमें किस किस के नाम है। तो आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस के स्टार प्रचारक ये प्रचार करते नजर आएंगे, जिसमें महत्वपूर्ण नाम राजस्थान से अशोक गहलोत का है। पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट, पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट और अभी पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो कोई कोर कसर फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ना चाहती और हरियाणा से भी खासा लगाव, राजस्थान के टच में। तो ऐसे में कितना फायदा हो पाएगा अगर देखा जाए तो ये देखने वाली बात होगी। और हरियाणा में बहुत पसंद भी किया जाता है सचिन पायलट को भी, और इससे पहले भी कई बार जब इस तरीके के दौरे चुनावों के तहत हुए हैं या कई बार इस तरीके की जॉइंट प्रचारक के रूप में जब लिस्ट आई है तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन इस बार कितना खास रहेगा, कितना महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी देखने वाली बात रहेगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, विस्तार से जरा बताइएगा, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण नाम हमने राजस्थान से बताए हैं, जिसमें तीनों ही मुख्य नाम हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, पूर्व पीसीसी चीफ है और अभी पीसीसी चीफ, उनके भी नाम। तो जरा विस्तार से बताइए किस तरीके से ये प्रचार प्रसार करता नजर आएंगे और कौन से स्टार प्रचारक से सबसे ज्यादा फायदा होगा। देखिए पूनम, इस वक्त सबसे प्रमुख स्टार प्रचारक अगर कांग्रेस के कोई है तो राहुल गांधी है, जिनकी डिमांड है। और ये पूरा चुनाव जो है हरियाणा का, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अहमियत रखता है। इस वक्त सबसे ज्यादा संभावनाएं कांग्रेस मान रही है कि हरियाणा में उनकी सरकार बनेगी और तकरीबन 60 सीटें वो बहुमत की ले लेंगे। इस तरह की कांग्रेस की सोच है। और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनके स्टार प्रचारक बनाने का भी कई मकसद है। तो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, लेकिन वो जिस वर्ग से आते हैं, माली वर्ग से, बहुतायत में माली वर्ग हरियाणा में निवास करता है। जी। और एक बड़ा वर्ग, आपको ध्यान है कि नायब सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री है बीजेपी के। उस लिहाज से भी अशोक गहलोत एक बड़े नेता के तौर पर उनका कद है। सचिन पायलट युवा नेता है, स्टार प्रचारक है, उनको बनाया गया है। और सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी है और अपने आप में युवाओं के बीच में लोकप्रिय है। तो एक लिहाज से उनका, और दूसरा उनका जिस जाति वर्ग से भी वो ताल्लुक रखते हैं, गुर्जर समुदाय, तो वो भी बड़ी तादाद में हरियाणा में कई इलाकों में निवास करता है, कई सीटों को प्रभावित करता है। हार जीत के बड़े गुणा भाग में वहाँ पर गुर्जर समुदाय का बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। खासतौर से दिल्ली से सटा इलाका जो हरियाणा का है, वहाँ पर बड़ी तादाद में गुर्जर कम्युनिटी निवास करती है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस वक्त फायर ब्रांड जाट नेता के तौर पर पूरे देश में स्थापित हो चुके हैं। राजस्थान में जिस तरह लोकसभा चुनाव में जो टिप्पणियां उन्होंने की, जो भविष्यवाणी की, वो भविष्यवाणी सटीक साबित हुई। जितनी सीटें कांग्रेस को चाहिए थी उतनी सीट का वादा और घोषणा उन्होंने पहले कर दी थी। और ये कहा जा सकता है कि इस समय बेहद लोकप्रिय है अपने समाज में, किसान कम्युनिटी में। तो इस लिहाज से हरियाणा में जो प्रमुख जाति है, अब वो जाति है जाट। और जाट के बीच में, उस किसान कम्युनिटी के बीच में गोविंद सिंह डोटासरा अब अपने आप में एक महत्वपूर्ण नाम हो चुके हैं। सीकर, चूरू, झुंझुनू में जिस तरह का लोकसभा चुनाव में परिणामों का रिजल्ट रहा, हरियाणा से सटा जो इलाके राजस्थान के, वहां पर राजस्थान के नेताओं की बेहद डिमांड रहने वाली है। और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, तीनों राजस्थान की कांग्रेस के 3 बड़े छत्रप है। और तीनों को ही कांग्रेस हाईकमान ने हरियाणा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और आप देख सकते हैं पूरी लिस्ट में मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी है, सोनिया गांधी है, प्रियंका गांधी वाड्रा है, तमाम वो चेहरे। इसके साथ ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह, ये भी एक बड़ा नाम है जिनको यहाँ पर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे और किसान कम्युनिटी को, जाट वर्ग के बीच में सामाजिक अलग जगाने वाले सर छोटू राम के दोहते चौधरी वीरेंद्र सिंह कहे जाते हैं। इसके अलावा अजय माखन का नाम है, कुमारी शैलजा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा, दोनों पिता पुत्र इस स्टार प्रचारकों की सूची में शुमार है। इसके साथ ही तमाम प्रमुख नेताओं में खासतौर से बड़ी तादाद में किसान कम्युनिटी हरियाणा में निवास करती है, प्रभावित करती है। इसके साथ ही पंजाबी कम्युनिटी भी उस इलाके को प्रभावित करती है। हिमाचल और पंजाब से सटे इलाके भी हैं, तो इसलिए हिमाचल के
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह स्टार प्रचारक के तौर पर है, और साथ ही यहाँ पर पंजाबी जो कांग्रेस पार्टी के नेता है, जो पंजाब से ताल्लुक रणजीत सिंह चन्नी जो पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको भी, इसके अलावा अमरिंदर सिंह राजा बरार जो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं और सांसद भी हैं, उनको भी स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो एक 40 बड़े नेताओं की जो सूची है, और हरियाणा पे मुझे लगता है कि पूरी ताकत कांग्रेस पार्टी ने लगा दी है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा उम्मीद पूनम हरियाणा से कांग्रेस पार्टी को लग रही है। इसे कोई कसर यहाँ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए पूरी ताकत हरियाणा में लगाई है कांग्रेस पार्टी ने। और जिस तरह स्टार कैंपेन है, और राजस्थान से भी जिन नेताओं को लिया गया है, वो अपने आप में एक बड़ी लीगेसी को मेंटेन करके रखते हैं। उनका एक अपना ऑरा है, अपना एक उनका प्रभाव है। उस प्रभाव के मद्देनजर तो वो हरियाणा के कई इलाकों में जाएंगे, सभाएं करेंगे, वहां के मतदाताओं को प्रभावित करने का काम करेंगे। और आपको ध्यान ही है कि भारतीय जनता पार्टी में भी हरियाणा के जो बीजेपी के इंचार्ज है, वो राजस्थान की बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है। और यही कारण है कि हरियाणा में भी राजस्थान के बीजेपी के कई बड़े नेताओं को चुनाव में टास्क वहां दे दिया गया है। राजेंद्र राठौड़ वहां लंबे समय से वहां पर चुनावी कमान संभाल रहे हैं। अरुण चतुर्वेदी हैं और कई बड़े चेहरे हैं जिनको भी चुनावी टास्क दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को भी स्टार प्रचारक बीजेपी ने बनाया है। तो कहा जा सकता है कि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों दलों ने ताकत लगा दी है हरियाणा के अंदर। और जैसा मैंने पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। कांग्रेस पार्टी को लगता है कि इस बार जो किसान वोट है, वहाँ का एससी का वोट है, मुस्लिम तबका है, और इसके साथ ही ओबीसी का बड़ा तबका है, वो उनके साथ जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन क्योंकि कई दल वहां पर चुनावी समर में उतरे हुए हैं, जेजेपी है, और इसके साथ ही चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी, आजाद समाज पार्टी भी वहां पर मैदान में उतरी हुई है, दलित प्रभावित इलाकों में अपना मोटे तौर पर फोकस कर रही है। और भी कई दल है, इनेलो भी है, जो वहां पर समीकरणों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से कांग्रेस पार्टी इन तमाम क्षेत्रीय दलों के बीच से निकलकर, वोट काटू राजनीति से निकलकर अपनी मोटे तौर पर जगह बनाने में कामयाब हो पाएगी। ये कांग्रेस का थिंक टैंक रणनीति बनाने में जुटा है। तो कहा जा सकता है जिस तरह का पूरा अब तक की स्टार प्रचारकों की सूची है, तो गुणी नेताओं के साथ ही प्रभावशाली नेताओं को यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है। जी बिल्कुल, और ऐसे में अब इंतजार रहेगा कि जब वो अपने स्टार प्रचार के दौरान संबोधन देंगे, अपना उद्बोधन देंगे, प्रचार करेंगे, तब कौन कौन सी बातें